Dear MSc student, I Dr. Ranjana Sharma, Assistant Professor Chemistry at Pentium Point Technical College, रीवा। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के आगे के लेक्चर्स के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, क्रैमर्स डीजेनरेसी और हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के बारे में बताया जा चुका है। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में भी ये बोला गया है कि हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, क्रैमर्स डीजेनरेसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप बहुत ही केयरफुली ध्यान से पढ़िए और कोई भी डाउट रहे तो आप उसको क्वेरी पूछ सकते हैं। हाइपरफाइन स्प्लिटिंग के बारे में आपको पिछले वीडियो में हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेके बताया था कि किस तरीके से हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा में हमारे जो हाइपरफाइन लाइंस मिलती हैं और कैसे एनर्जी लेवल्स को कैलकुलेट करते हैं और कौन से हमारे जो ट्रांजिशन होते हैं वो अलाउड ट्रांजिशन होते हैं जिसके द्वारा हमको पीक्स मिलती हैं ESR स्पेक्ट्रम में। आज आपको ये हाइपरफाइन स्प्लिटिंग में ड्यूटेरियम का एग्जाम्पल लेके आगे बताएंगे कि किस तरीके से आप ड्यूटेरियम के केस में भी हाइपरफाइन लाइंस को, एनर्जी लेवल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि हमारे जो हाइपरफाइन लाइंस होती हैं वो डिपेंड करती हैं आई की वैल्यू पर। आई का मतलब होता है न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारे जो सिस्टम है, जो भी आपको न्यूक्लियाई दिया गया है, उसमें हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या विषम है कि सम है। यदि हमारे संख्या विषम या सम होती है, उसके आधार पर हम आई की वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला में रख के कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर सिस्टम में या पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा में कितने हाइपरफाइन लाइंस हमको प्राप्त होंगी या हमारी लाइंस कितने में स्प्लिट होंगी। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यदि हमारी आई की वैल्यू 0 है, यानी हमारे जो प्रोटॉन, हमारे जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और हमारे जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या इवन है, इवन संख्या वाले न्यूक्लियस के लिए आई का मान 0 लिया जाता है। अब मेन जो फोकस हम करेंगे वो ड्यूटेरियम की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ड्यूटेरियम के लिए हमारा जो फॉर्मूला है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पर हमारा जो आई की वैल्यू है वो 1 है। 1 इसलिए है क्योंकि ड्यूटेरियम के केस में जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो विषम होती है। विषम यानी ऑड संख्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ड्यूटेरियम के केस में हमारा जो प्रोटॉन है वो 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 है, और 1 एक ऑड संख्या है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमारे आई की वैल्यू कितनी होगी, विषम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण आई का जो मान होगा वो 1 होगा। अब इस आई की वैल्यू को हम अपने फॉर्मूला में रखते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर जो हमने एग्जांपल लिया है ड्यूटेरियम का, उसमें हमारे हाइपरफाइन लाइंस की वैल्यू कितनी होगी। तो हम अगर इस वैल्यूज़ को रखते हैं, आई की वैल्यू को 1 रख के, और हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हमारे सिस्टम में हमारे जो ऊर्जा स्तर कितने होंगे, इसको हम रखेंगे यहाँ पे 2 इंटू आई। आई की वैल्यू है हमारी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे जो ऊर्जा स्तर हमको मिलेंगे वो 3 है। अब हम देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को डिटेल में। जैसा कि अब यहाँ आप PDF में जो आपको PDF प्रोवाइड की गई है उसमें आप देख सकते हैं ड्यूटेरियम के केस में हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रोटॉन की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या 1 है। आई की वैल्यू को हमने 1 रखा। आई हमारा न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर है। अब आई की वैल्यू को 1 रखने पर हमें MI की वैल्यू मिलती है +1 0 -1। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी आपको बताया जा चुका है कि हमारी आई की वैल्यू +1 से लेकर के या +I से लेकर के -I तक जा सकती है। अब यहाँ पे आई का मान 1 है, इसलिए हम लेते हैं कि +1 से लेकर के -1 तक हमारी वैल्यू जा रही है। अब इस +1 से -1 संख्या के बीच में एक संख्या आती है 0, जो कि हम यहाँ रखते हैं +1, 0 और -1। तो इन टोटल जो हमारे MI की वैल्यू होती है वो होती है 3, यानी +1, 0 और -1। इसको आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमको आई की वैल्यू, अभी तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि आई की वैल्यू 1 है, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी
आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3/2 हो सकती है, 7/2 हो सकती है, जो भी हो हमारी आई की वैल्यू, उस आई की वैल्यू को हमको अगर कैलकुलेट करना है तो उसको हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो भी वैल्यू हो, जैसे कि +3/2 से अगर हमारी वैल्यू आ रही है आई की 3/2, तो हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, +3/2 से लेकर के -3/2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3/2 से पहले 1 को माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको फिर से 1 से माइनस करेंगे जब तक कि हमको पूरी वैल्यूज ना मिल जाए। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें कि i की वैल्यू 1 है, तो 1 है हमारे पास, 1 से अगर हम 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास संख्या आती है 0। तो इस तरीके से 1, 0 और -1, ये 3 वैल्यूज हमको मिलती है जब हमारी i की वैल्यू रहती है 1। अब हम देखते हैं कि इन ड्यूटेरियम देयर इज 6 पॉसिबल एनर्जी लेवल। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि i की वैल्यू 1 रखने पर जो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल हमको मिलते हैं 3, लेकिन जो हमारे पॉसिबल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो होते हैं 6। तो ये किस तरीके से आ रहे हैं इसको हम आगे देखते हैं। तो जब हम इस एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ms, अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन के स्पिन, चूँकि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ और -½ दो वैल्यूज हमारे पास हो सकती है, तो हमने यहाँ पे लिखा है हमारा ms की वैल्यू, हमारे जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू +−½ अब हमने यहाँ पर कोई भी फील्ड अप्लाई नहीं किया है, फील्ड अप्लाई ना करने पर ये डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं। अब जब हम इस इलेक्ट्रॉन पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र यानी इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो दो एनर्जी लेवल्स में विभक्त हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है, जहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट पर हमारा +½ स्पिन है और लोअर एनर्जी स्टेट पे रहता है हमारा -½ स्पिन। यहाँ तक ये जो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है, तो यहाँ पे हमारे डीजनरेट एनर्जी लेवल्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉन के स्पिन के कारण। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर स्पिन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियर के बीच में किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं है, ये हमारे फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्पिन है। अब जब हमने इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये दो ऊर्जा स्तर में हायर और लोअर एनर्जी स्टेट में विभक्त हो गया है, स्प्लिट हो गया है। अब इसके बाद होता है कि जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है ये हमारे न्यूक्लियस के स्पिन के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसके कारण हमारा जो एनर्जी लेवल है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है वो फर्दर स्प्लिट हो जाता है, और इसी इंटरेक्शन को हम लोग कहते हैं हाइपरफाइन इंटरेक्शन या हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है ये न्यूक्लियस के स्पिन के साथ इंटरैक्ट करेगा और यहाँ पर हमारा जो एनर्जी लेवल है वो फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग हो रही है, तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया कि आई 1/2 जो हमारा इलेक्ट्रॉन का स्पिन है वो इस न्यूक्लियर स्पिन के साथ इंटरेक्ट करके 3 एनर्जी लेवल में विभक्त हो रहा है यानी स्प्लिट हो रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो +½ एनर्जी स्टेट है वो हमारे न्यूक्लियर स्पिन के साथ इंटरेक्ट करके 3 एनर्जी लेवल में यानी +1, 0 और -1 में स्प्लिट हो रहा है। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा जो हमारा स्पिन स्टेट है दैट इज -½ वो भी हमारे न्यूक्लियर स्पिन के साथ इंटरैक्ट करके +1, 0 और यहाँ पे हमको माइनस साइन लेना है, आप लोग भी यहाँ पे माइनस साइन लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गई है, इसको आपको लेना है -1, 0 और +1। अब इस +1 में ये स्प्लिट हो गया है। डियर स्टूडेंट, इस चीज़ को थोड़ा करेक्शन के साथ आप देखिए कि यहाँ पर हमने प्लस साइन बनाया जबकि आपको यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, 0 लगाना है और यहाँ पे +1। और यहाँ पर एक बार और आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, +1, 0, -1, उसके बाद यहाँ पे -1, 0, +1। तो यानी इन टोटल हमारी जो एनर्जी स्टेट हो गई है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ड्यूटेरियम के केस में जो पॉसिबल एनर्जी लेवल्स हैं वो 6 हैं। अब इस 6 एनर्जी स्टेट में हमारा जो स्पिन
इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिलेक्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे और उसके कारण ही हमें जो पीक्स प्राप्त होंगी। केवल अलाउड ट्रांजिशन के कारण ही हमको पीक्स मिलती हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ESR हमारे पास 6 पॉसिबल एनर्जी लेवल हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही ट्रांजिशन ऐसे हैं जिनके कारण हमको पीक्स मिलती हैं या लाइंस मिलती हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ ESR लाइंस आर 3 और ये जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ का है, -1 से लेके -1 का ट्रांजिशन, ये अलाउड ट्रांजिशन है। देन उसके बाद है 0 से 0 का ट्रांजिशन और फिर +1 से लेकर के +1 का ट्रांजिशन। तो इन टोटल हमको 3 लाइंस ड्यूटेरियम के केस में मिलती है, जो कि यहाँ इस वाले फॉर्मूला से भी जस्टिफाई हो जाती है। अगर आपको पूरे लेवल्स ना भी देखे हों तो आप लोग इस फॉर्मूले में रख के ये ज़रूर पता कर सकते हैं कि इन टोटल हमारे ESR सिग्नल्स कितने हमको मिलेंगे, हाइपरफाइन लाइंस हमको कितनी मिलेंगी ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो आप यहाँ पे 2 × 1 + 1 यानी =3 यानी हमको इन टोटल 6 पॉसिबल एनर्जी लेवल में 3 लाइंस प्राप्त होती हैं। डियर स्टूडेंट, इसके आगे का लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।